फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे। और आज डे 7 और किस चीज का डे 7 है? आज सेंटा रैली का डे 7 है। तो जो सेंटा रैली है आज वो खत्म हो गई और इन 7 डेज का कंसोलिडेशन करेंगे हम। कंसोलिडेशन और कल मॉर्निंग में आपको 2 वीडियोस मिलने वाले हैं। नंबर 1 जो वीडियो कल आपको मिलेगा, द नंबर 1 इज दैट इज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था विक्स का, क्योंकि आज वो वीडियो हमने तैयार कर दिया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, लेकिन वो बहुत लंबा वीडियो बना है तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, विक्स 1 एंड विक्स 2। तो जो विक्स 1 है वो कल आपको हम रिलीज करेंगे, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा आप। तो चलिए जी, जो मार्केट परफॉर्मेंस है आज के दिन की उसको हम स्टडी करते हैं और मार्केट परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। तो जो रीजन है, नंबर 1 ऑटो दिसंबर सेल नंबर एक्सपेंड करेंगे हम इसको। क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के गुड नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको बताएंगे। बर्नस्टाइन सिटी CLA रिपोर्ट, ये जो हाउसेस हैं इनकी प्रेडिक्शंस आती हैं हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इनकी डिटेल प्रेजेंटेशंस आती हैं। तो इन तीनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है। इनकी रिपोर्ट क्या कहती है उस रिपोर्ट को भी हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आज। और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हुआ है दैट इज मार्केट बॉटम आउट। जो स्टॉक मार्केट है, जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, वो बॉटम आउट हो चुका था, तो इसका तय था ऊपर जाना। ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा आज डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो 4 फैक्टर्स हैं, ऑटो के दिसंबर नंबर, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के, बर्नस्टाइन सिटी और CLA की रिपोर्ट, और आज की जो कोट है, आज के दिन की जो कोट है वो कोट मैं लेके आया हूं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की। मुझे लगा कि हमने जो कोट बनाई है वो कोट आपको जरूर समझाएं, तो खत्म करेंगे हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की कोट के ऊपर। तो चलिए जी, यहां मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। आज मॉर्निंग में हमने एक यूट्यूब शॉर्ट पब्लिश किया। ये शॉर्ट हमने पब्लिश किया और इस शॉर्ट में हमने क्या बोला था, म्यूटेड रहेगा आज का इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके पीछे रीजंस थे, ऐसा हुआ नहीं। अब अगर मैंने ट्रेडिंग की होती आज, अपनी जो मॉर्निंग का मेरा शॉर्ट है, तो अगर हमने ट्रेडिंग की होती उसको फॉलो करते हुए, तो आज जी भर के हम लॉस करते, आज हमारा लॉस होता। पर हम ट्रेडिंग करते ही नहीं है, ना इनकरेज करते हैं। इस स्टेज के ऊपर जब हम एडवांस वीडियोस में आएंगे तो जरूर उसको सपोर्ट करेंगे। अब हमने बोला था म्यूटेड स्टार्ट क्यों होगी, क्योंकि हम वी आर ड्रिवन बाय, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल इज ऑलवेज ड्रिवन बाय डेटा। हम हमेशा डेटा को फॉलो करते हैं। फेडरल रिजर्व बोलते हैं वो अमेरिका में कि वो डेटा को फॉलो करते हैं, पर बहुत बार वो डेटा को नहीं फॉलो करते। हम जो यहाँ आपको जो भी लर्निंग है, हमारी जो भी टीचिंग्स हैं, वो है डेटा बेस्ड। तो हमने क्यों बोला था कि म्यूट स्टार्ट होगी, क्यों वो शॉर्ट बनाया था, ये आइए आप, ये इसका रीजन था। शंघाई का जो कंपोजिट इंडेक्स है, मॉर्निंग में 6 AM के करीब ये वहां स्टार्ट होता है ये, और साथ में निकेई, पर निकेई में आज छुट्टी थी, आज भी उनका हॉलीडे था तो वो ओपन नहीं था। तो आगे अब मैं लेके आया हूँ हैंग सेंग। तो इनको स्टडी करते हैं। ये देखिए फॉल, देखिए कितना हुआ, 2.5%, और ये मेगा फॉल है। और एक ट्रेंड नए साल में हम चलाने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लंच ब्रेक होनी चाहिए। ये बहुत जल्दी हम इसके ऊपर पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं, और आई होप जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे कि लंच ब्रेक होनी चाहिए। ये फॉल किया है, रीजन। अब आते हैं हम क्यों फॉल किया ये। इसके ऊपर
एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, दैट इज PMI। ये जो इंडेक्स है, मैनेजर्स इंडेक्स जो है चाइना का, ये नंबर निकल के आया है 50.3, जबकि उम्मीद थी ये 51 से ऊपर आएगा। पूरा मैंने ये स्केल एक्सप्लेन किया, आपको चार्ट एक्सप्लेन किया है कि 50 से अगर ये नीचे रहता है तो जो इकोनॉमी है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये, P फॉर परचेजिंग एंड M फॉर मैनेजर, I फॉर इंडेक्स। और इसमें हमने एक्सप्लेन किया है 430 चाइनीज की कंपनीज हैं, उनका हर महीने एक सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे का एक मेथड है, इस सर्वे का वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि 50 से ऊपर अगर ये जाएगा तो इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो उम्मीद थी 51 से ऊपर जाने की, लेकिन ये 51 से ऊपर गया नहीं, ये आया 50.3। डिसअपॉइंटेड, क्योंकि नए साल में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मार्केट बंद थी वहां पे, और मार्केट आज 2 जनवरी को खुली है, और मार्केट ने इस इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइना से, अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, अगर उनकी ही इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है चाइना में, तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये देखिए आप 2.66% बहुत बड़ा नंबर है जो मार्केट यहाँ पे क्रैश करती है, शंघाई की मार्केट। इसी के ऊपर रिएक्ट किया किसने? हैंग सेंग। ये कहाँ का है? हांगकांग का इंडेक्स है ये। हांगकांग में भी मार्केट ने वहां पे रिएक्ट किया, क्योंकि PMI का जो नंबर है, ये PMI का नंबर इनको अच्छा नहीं लगा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 400, अगेन बताता हूं, 430 कंपनीज का पर मंथ का ये डाटा लेते हैं, पर मंथ, हाफ ईयर एंड एनुअल, और 100 पॉइंट का इन्होंने इंडेक्स बना रखा है, हर कोई इन्होंने वेटेज दे रखी है वहां पे 30, कईयों को 15। ये सारा मैंने, अब मेरा जो एक वीडियो है ये लिंक में मैं डाल रहा हूं, और PMI वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं कल अपलोड करने वाला हूं, तो आप इस वाले पोर्शन को जरूर देखिएगा, क्योंकि चाइना जो है वो बैक ऑफिस ऑफ वर्ल्ड का, अगर वहां का मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मेन कंपोनेंट है वो ठीक नहीं आ रहा है, तो पूरी दुनिया को उस चीज का खतरा है। अब आइए वापस इंडिया के ऊपर। इंडिया में अब आप देखिए यहाँ पे विक्स, इंडिया विक्स आज गिरा है, दैट इज 5.31%, मतलब मार्केट में कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लो जोन के अंदर है मार्केट, इंडियन मार्केट, ये कहीं भी जा सकती है, ये इसका मीनिंग ये नहीं है, लेकिन कूल जोन के अंदर है मार्केट, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे और नीचे नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि अगर BP आपका बहुत ज़्यादा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और BP आपका कम है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो याद रखिए BP और वोलेटिलिटी दोनों सेम है। कल मेरा वीडियो वोलेटिलिटी इंडेक्स को लेके आने वाला है, पार्ट 1 जो वीडियो का, ज़रूर उस पार्ट को देखिएगा, और हर रोज हम विक्स करते हैं तो आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। आगे आइए, आज मार्केट में क्या हुआ देखिए। निफ्टी 50 एब्सोल्यूट ग्रीन, सेंसेक्स, और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ, निफ्टी बैंक ये भी, और लेकिन आज का जो हीरो है दैट इज IT जो है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, क्या कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको? प्राइस इन का कॉन्सेप्ट, जो हमेशा समझा रहा हूं, इससे क्लियरली मार्केट को है कि IT के जो नंबर्स हैं, कब के नंबर्स आने वाले हैं IT के? Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, और Q3 के नंबर कैसे आने वाले हैं? बहुत अच्छी उम्मीद है, और मार्केट ने प्राइस इन करना शुरू कर दिया है। और आज IT के लिए अच्छी बात क्या रही है कि जो हमारा रूपी है आज वो हल्का सा संभला है, हल्का सा उसने अपने आप को संभाला है। आएंगे उसके ऊपर, जब उस इंडेक्स पे आएंगे तो IT जो है वो आज अच्छा रहा। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, मार्केट 2% के करीब इंक्रीज हुई, इसमें सबसे बड़ा हाथ ये देखिए, FIIs हमारे देश में बेच बेच के अब थक चुके हैं वो,
और वहीं पे ये देखिए, मैंने वो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना कि मैं आपको समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट है ये, मार्केट बॉटम आउट। एफआईआईज भी बॉटम आउट हो चुके हैं, जितना बेचना था उन्होंने वो बेच चुके हैं। अमेरिका में जो हनीमून पीरियड है, हनीमून पीरियड किनका है? डोनाल्ड जे ट्रंप का, वो ऑलमोस्ट अब पीरियड खत्म होने वाला है। तो एफआईआईज को अब लग रहा है कि हमको वापस जाना है, और वापस कहाँ पे जाना है? इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये बॉटम आउट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग है कि इंडेक्स ने अपना एक लोअर लेवल अचीव कर लिया है। अब आगे आइए आप दोबारा इसके ऊपर, ये देखिए यहां पे आज एफआईआईज ने नेट 1500 करोड़ रुपए का, 1506 करोड़ रुपए का जो स्टॉक्स है वो बाई किए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। हालांकि डीआईआईज ने मात्र 22 करोड़ के खरीदे हैं, और एफआईआईज जब भी आते हैं, याद रखिएगा आप, एफआईआईज ने आईटी खरीदा। इनके दो फेवरेट चॉइसेस होती हैं, मैंने हमेशा बताया आपको। कौन सी होती है? एक तो ये निफ्टी खरीदते हैं, और दूसरा आईटी खरीदते हैं, और तीसरा फटाफट बताइए, बैंक। हमेशा करवाता हूं आपको। इन्होंने निफ्टी खरीदा, आईटी खरीदा, बैंक नहीं खरीदा। और आईटी पे ज्यादा क्यों खरीदा इन्होंने? क्योंकि ये बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, और इनके पास ये डेटाबेस रहता है, और कंपनी इसके डेटाबेस को उन्होंने स्टडी किया, और आईटी का नंबर इनको लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग आएगा, अच्छा नंबर आएगा। तो आईटी में आप क्या देखेंगे? ग्रोथ देखते हुए। पिछले 3 सालों में आपने क्या देखा? लास्ट 3 इयर्स में ग्रोथ किसमें थी? ग्रोथ थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू वाले स्टॉक में। गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल देखेंगे आप, रेलवे वाली कंपनीज में। थीम चलता है मार्केट के अंदर, थीम। तो वो थीम था ये। अब ये थीम शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ? अब ये थीम शिफ्ट हो रहा है आईटी की तरफ, ऑटो की तरफ, पावर की तरफ, और कैपिटल गुड की तरफ। ये 25 ईयर 2025 किस प्रकार से रहेगा, ये डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि कौन से सेक्टर हैपनिंग हो सकते हैं। फार्मा सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है, इसकी बहुत अच्छी होने की संभावना है एक्सपर्ट ओपिनियन में, लेकिन रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो आगे चल के देखेंगे। अब आइए आप निफ्टी को देखिए। आप बहुत दिनों के बाद हमने जो एंगल है वो 45 डिग्री बनते हुए देखा। तो मैसिव एंगल बना यहाँ पे 45 डिग्री, और मार्केट अप्रोक्सीमेटली 2% के करीब राइज की। तो रिफ्ट, और यहाँ पे देखिए एडवांसेस 48, डिक्लाइन मात्र 2, मीनिंग पूरी मार्केट ऊपर को मूव कर रही थी। हालांकि परसेंटेज चाहे अलग अलग थी, ये देखिए आप, लेकिन यहां पे देखिए आप स्मॉल कैप कम, रीजन बीइंग डीआईआईज खरीदते हैं स्मॉल कैप्स को। तो डीआईआई ने आज कम की, तो इसमें जो इंक्रीज है वो कम बढ़ा। अब आइए आप, ये बीएससी सेंसेक्स एग्जैक्टली इसकी भी ट्रेजेक्टरी वैसी ही रही, इसने भी आज राइज किया। और राइज के मैंने आपको रीजन क्या बताए? नंबर 1, ऑटो के नंबर्स बहुत अच्छे आए। नंबर 2, बर्नस्टाइन सिटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, मार्केट ने बॉटम अप कर लिया है, और आईटी का ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छा आने की संभावनाएं हैं। इन 4 रीजन से मार्केट जूम इन हुई आज। आज के आप टॉप गेनर देखिए, ये देखो आप, आइसर मोटर और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। क्यों? इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ का फोरकास्ट किया है, और साथ में जीएसटी का जो नंबर आया है, गवर्नमेंट ऑफ भारत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नंबर आएगा, इट इज 1.77 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर। अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो इंडिया है, और खासकर रूरल इंडिया है, उसमें क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, उसमें कंजम्पशन की ग्रोथ अच्छी है, और उसमें कंजम्पशन में आदमी के पास जब पैसा होगा ना, तो आप क्या लेना चाहेंगे? जब आपके पास अच्छा सा पैसा आएगा, तो आप अपना ऑटोमोबाइल लेना चाहेंगे कि नहीं? आपकी जो गाड़ी है छोटी है,
तो आप उसको बड़ी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, बड़ी है उसको आप एसयूवी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो मीनिंग कंजम्पशन अच्छी है, क्रेडिट अच्छा है, ऑटो नंबर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑटो नंबर से पूरी की पूरी मार्केट जूमिंग चलेगी। उससे आप देखिए वो जो प्राइस इन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने ऑटो के नंबर को जोड़ा है कंजम्पशन के साथ, ऑटो के नंबर को कंजम्पशन, ऑटो के नंबर्स को जोड़ा है क्रेडिट के साथ। एक पूरा साइकिल बुना उन्होंने कि इंडिया में अच्छी परफॉर्मेंस अगर दिसंबर में आ रही है तो ये जो प्रोडक्शन है, सारी प्रोडक्शन किसका हिस्सा भी बनेगी, जीडीपी का। 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, उन तीनों का लिंक मैं नीचे डालूंगा, आप उन तीनों वीडियो को देखिएगा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, जीडीपी का इफेक्ट क्या पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उस चीज को देखिएगा। अगर ये प्रोडक्शन बढ़ रही है तो जीडीपी भी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने, तब मार्केट इतनी जबरदस्त तरीके से इंक्रीज की। ये देखिए आप आईटी में, तो आईटी का जो ग्रोथ नंबर है वो बहुत शानदार आने वाला है, ये तय है आईटी का ग्रोथ नंबर। और इसको सपोर्ट साथ में किसने किया है, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं, डॉलर इंडेक्स। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, डॉलर इंडेक्स DXY, तो जल्दी से जाके लिंक मैं डाल दूंगा, जल्दी से मेरे उस वीडियो को देखिए आप। डॉलर और रुपीस में जो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उसका भी आईटी कंपनीज को बेनिफिट है, तो इसने जूम इन होना था। आगे स्मॉल कैप, ये उस लेवल में जूम इन नहीं हो पाया क्योंकि DII की जो बाइंग है वो आज कम रही, इंक्रीज तो हुई पर कितनी, मात्र 22 करोड़, तो इसलिए ये उस तरह से राइज नहीं किया। ये देखिए आई जो डॉलर है, और आज पूरी मार्केट इसलिए भी एक रीजन से दौड़ी कि आज बड़े दिनों के बाद, बहुत ही दिनों के बाद हमारा जो रुपी है वो हल्का सा स्ट्रांग हुआ है। ये डॉलर कमजोर हुआ तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा रुपी स्ट्रांग हुआ ऊपर को, तो बहुत दिनों के बाद मजबूत हुआ, मार्केट को अच्छा लगा। अब आइए आप बिटकॉइन टू रुपी। बिटकॉइन, क्योंकि अब यूएस में एक तरह का ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है, ट्रैप फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन को लेके हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, जो हमारा हिम कॉरपोरेशन है हमारी, उसके तहत ये है, हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं हिमालयन क्रिप्टो गुरुकुल। बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, अलग से अपना हमारा यूट्यूब चैनल होगा, तो आप ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखेंगे अच्छे मुहूर्त के साथ हम इस चैनल को भी लॉन्च करने वाले हैं। क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो इट इज़ अ फ्यूचर, इट इज़ अ फ्यूचर करेंसी। वो लोग जिनकी एज 30 ईयर से कम है ना, जो अभी हमें सुन रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, आपका जो फ्यूचर है वो सिक्के, वो रुपए, वो नहीं है, आपका फ्यूचर है क्रिप्टो। और क्रिप्टो नहीं अकेली है, इट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन। अब वो जो ट्रेडर हैं, ट्रेडर्स, याद रखिएगा, ट्रेडर्स, नॉट इन्वेस्टर ऑफ बिटकॉइन, ये जो ट्रेडर हैं इन्होंने ट्रैप क्रिएट किया है यूएस में, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप, ये बिटकॉइन के सपोर्टर हैं। एलन मस्क, बिटकॉइन में मैसिव इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने तो टेस्ला की जो गाड़ियां हैं, टेस्ला की गाड़ी आप बिटकॉइन दो और ले जा सकते थे, कभी अलाउ कर देते हैं, कभी ये रोक देते हैं। तो अब दो धारी तलवार है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का तो पता ही कुछ नहीं है ना कि रात को सपना क्या आएगा और अगले दिन बोलेंगे क्या वो। अगर तो मार्केट ऊपर को वहां जाती है या नीचे को जाती है, कोई भरोसा नहीं है, वो वहां पे क्या स्टेटमेंट देंगे। तो वो जो ट्रेडर है उन्होंने वहां पे हेजिंग कर रखी है, और एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग करके बैठे हैं। हेजिंग वालों ने शॉर्ट कर रखा है, कईयों ने लॉन्ग कर रखा है। जब लॉन्ग और शॉर्ट बराबर में आते हैं तो ट्रैप क्रिएट होता है वहां पे। तो ये उसी लॉन्ग और ट्रैप के जाल में क्रिप्टो फंस चुकी है। आप में से जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रोकिए। मैं तो अभी तो खैर आपको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करूंगा। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का एक अलग तरीका होता है, और वो तरीका होता है दैट इज ETF। और वो किसके जरिए,
ब्लैक रॉक के जरिए इन्वेस्टमेंट होती है उनमें, ये ETF किस प्रकार के बनते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इंडिया से आप इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कर सकते हैं, अलाउड है, वो लीगल है वो बिल्कुल, कि आप अपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाइए और फिर जैसे ड्राइव वेल्थ हो गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल, रॉबिनहुड हो गया, उनके जरिए आप इन्वेस्ट करिए। पर इन्वेस्ट वहाँ क्रिप्टो डायरेक्ट नहीं खरीदनी है आपने, फंस जाएंगे आप। आपको खरीदनी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का जो एक बंडल है वो बनाना है आपका। वो ब्लॉकचेन का बंडल हम बनवाएंगे, टॉप 10 बेस्ट कंपनीज लेनी है, ताकि हमको बिटकॉइन बढ़ रहा है ना, बास्केट इन्वेस्टिंग, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग हर रोज बताता हूं मैं, HBI हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मैंने इसलिए डिवाइस किया है कॉन्सेप्ट कि आप गोल्ड भी लेंगे, बिटकॉइन भी लेंगे और साथ में आप स्टॉक भी लेंगे, उनकी कैटेगरी लेंगे, डिजिटल गोल्ड लेंगे, आप बॉन्ड को लेंगे, आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करेंगे, हर टाइप की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे आप, हर टाइप की इन्वेस्टमेंट आपसे करवाई जाएगी। ये बास्केट बनाई जाएगी कि अगर क्रिप्टो बहुत ज्यादा जूम कर रही है तो हमें उस क्रिप्टो के बूमिंग का फायदा क्यों ना मिले, गोल्ड बूम कर रहा है तो हमें क्यों ना फायदा मिले, स्टॉक बूम कर रहा है उसका फायदा क्यों ना मिले। तो आपके एक बास्केट इन्वेस्टिंग मैं बनवाऊंगा, आप जुड़े रहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा मानना है नॉलेज के ऊपर पूरी दुनिया का फ्रीली अधिकार है और सबको मिलनी चाहिए। अब आइए आप, तो बिटकॉइन का जब भी हम चैनल लॉन्च करेंगे, हर एक बेसिस, हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे उसका। अब हाँ, ये आपके क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट ये इंक्रीज हुआ है, ये अब पॉइंट राइज हो रहा है कि जो क्रूड ऑयल है इसके कॉन्ट्रैक्ट क्यों, क्रूड की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज होने के पीछे कारण क्या है। नंबर 1, डोनाल्ड जे ट्रंप की सपोर्ट ऑयल कंपनीज को। और ऐसा बोला जाता है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा अमेरिकन मीडिया में विस्परिंग होती है कि जो ऑयल कंपनीज हैं इन्होंने फंड किया है बहुत ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी को, और इनकी अगर फंडिंग आई है इनको, तो इनकी फंडिंग ऑब्वियसली, तो जो पॉलिसी है होगी, वो पॉलिसी इनकी फेवर में बनेगी वहां पे। तो एक तो इनको यहां से वो वाली सपोर्ट है, और दूसरा जो ओपेक और ओपेक प्लस है इनके ऊपर सहमति नहीं बन रही है, कंसेंसस नहीं बन रहा है कि हम बढ़ाएं अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करें या उसको डिक्रीज करें। देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको, ये प्रोडक्शन वाले कंट्रीज हैं, ये ओपेक वाली कंट्रीज हैं। ये जो कंट्रीज हैं ये कंज्यूम वाली हैं, इसमें है USA, इसमें है चाइना, इसमें है इंडिया, ये है मेन। USA एक वाहिद एक्सेप्शन है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है। तो आप यहाँ भी, पर ये ओपेक का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं रखा। यहाँ सऊदी अरेबिया हो गया आपका, कतर हो गया, ईरान हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये वो जो कंट्रीज हैं वो ओपेक प्लस के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, क्योंकि आप न्यूज़ में हर जगह सुनते हैं। तो ये कैसे बना, क्यों बना, ये करते हैं प्रोडक्शन और ये करते हैं कंजम्पशन। हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम भी 90% से प्लस अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए तो हमें डॉलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर ये यहाँ पे सप्लाई कट कर दे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर को चले जाएंगे। तो अब ये अमेरिका इनको बहुत ज़्यादा कट भी नहीं करने देता, क्योंकि इनको कंज्यूम करना है। तो एक बैलेंस जैसा बना के रखते हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज करने लगते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज करते हैं, ये मान लीजिए आप प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं क्रूड ऑयल के, तो ये सप्लाई कम कर देते हैं, सप्लाई डिक्रीज कर देंगे। अगर सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड तो उतनी है ऑयल की, बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है। तो अगर डिमांड ज्यादा है तो इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऊपर को। तो हमेशा वो जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने वाले, इसके भी ट्रेडर हैं। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में ना
कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसका ट्रेड नहीं होता होगा, मतलब सट्टा नहीं लगता होगा जिसके ऊपर। करेंसी पे सट्टा लगता है, क्रूड ऑयल के ऊपर लगता है। क्रूड ऑयल आप आज $72 का खरीद लीजिए, और अगर $74 का वो हुआ तो आप बेच देंगे तो आपने $2 कमा लिए, तो वो आप खरीदेंगे वहां पे करोड़ों रुपए में, करोड़ों डॉलर में, तो आप वहां प्रॉफिट कमाएंगे। यही करेंसीज के अंदर है। तो क्रूड ऑयल को जो आज पिछले कल भी इंक्रीज हुआ था, आज भी इंक्रीज हुआ है, वो ये रीजंस हैं, ओपेक एंड यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट फॉर फॉसल फ्यूल। अब आइए आप, जो आज का कोट ऑफ द डे है, कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से हमने बनाया है, और वो कोट क्या है, दैट इज, ये जो कोट है हमारा, दैट इज अर्निंग थ्रू लर्निंग। ये किसी का नहीं है, ये कोट हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैंने खुद बनाया है, ये कहीं से किसी से बोरो नहीं किया गया है। तो आप जाइए गूगल के ऊपर, डालिए इस कोट को, अगर किसी को मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में टैग करके बताइए। ये कहीं ये मेरा खुद का बनाया हुआ लाइन है, अर्निंग थ्रू लर्निंग। आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाएंगे आप हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग से। ये सबसे बेस्ट, सबसे सेफ तरीका है इन्वेस्टिंग का, और ये कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट में आपको प्रोबेबली 15 ऑफ जैन के आसपास पूरे कॉन्सेप्ट को रिवील किया जाएगा आपको। मैं चाह रहा हूं उससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं स्टॉक मार्केट के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप जब समझ लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ही आप हिमालयन, ये जो आपका हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है, इसके ऊपर आप पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को, एक बार फिर से जो हमने कोट आज आपको मैंने बताया था, दैट कोट इज व्हाट, दैट इज अर्निंग थ्रू लर्निंग, दैट इज लर्निंग। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं ना, तो ये क्लियर है कि आपकी वेल्थ क्रिएशन से ना, वेल्थ क्रिएशन से आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो सब लर्निंग के जरिए होगी। आप बिल्ड करते रहिए, और यहां पे एक काम आपको और करना है, और वो काम जो आपको करना है वो करना है, दैट इज नोट्स मेकिंग। आप जो भी सुनते हैं उसके नोट्स बनाइए, नोटबुक रखिए। आप जो पॉइंट है आपको लगता है उस नोट्स को और सेव करके रखिए, मेरे इन वीडियोस वीलॉग्स को, इनको सेव करिए, क्योंकि और इनको एक एक वीलॉग को आप 3-3 4-4 बार सुनिए। बहुत ज्यादा सुनना, बहुत सारे वीडियो सुनना, बहुत सारी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। एक बुक को और एक वीलॉग को बार बार सुनना, बार बार सुनना और बार बार पढ़ना और उसके नोट्स बनाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेमोरी की थियरी है उसमें रिटेंशन वहीं से आती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल जो है हमारा, इसको आप लाइक करिए, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको आप शेयर करिए, ताकि मुझे भी लगे कि जो हम करवा रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, और आप बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करें। कैसे आप वेल्थ क्रिएट करें? लर्निंग के जरिए, और आपकी अर्निंग बहुत सारी बढ़े। थैंक यू वेरी मच।